Hi guys, welcome to my channel. I am Purnendu, your math teacher. Today I am going to explain you chapter 1 knowing our numbers from class 6 CBSE and CRT books. Today in this video I am going to tell you about order of number. आज मैं आप लोग को ये वीडियो में ऑर्डर ऑफ नंबर के बारे में बताना जा रहा हूँ। तो गाइस जैसे आप लोग सब स्कूल जाते हैं, स्कूल में जब असेंबली होती है तो असेंबली में हम क्या करते हैं, जब खड़े रहते हैं लाइन पे खड़े रहते हैं और लाइन पे आपको टीचर ये भी बोलते हैं कि जो जिसका हाइट छोटा है वो आगे खड़े रहे और जिसका हाइट बड़ा है वो पीछे खड़े रहे, मतलब वो एक ऑर्डरली हम खड़े रहते हैं। उसी तरह जो नंबर्स होते हैं उनमें भी कुछ ऑर्डर्स रहते हैं और ज़्यादातर नंबर की जो ऑर्डर होती है वो दो प्रकार की है, एक है असेंडिंग ऑर्डर और दूसरा है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आइए हम दोनों को पढ़ेंगे। पहला जो असेंडिंग ऑर्डर है मेरा, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट ऑफ नंबर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। असेंडिंग ऑर्डर में नंबर को हम क्या करते हैं, छोटे से बड़े के आकार में हम लिखते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है, आप एक आसान सा एग्जाम्पल देख लो। जैसे यहाँ 9 दिया है, 11 दिया है, 15 और 2। ये सभी में से पहला मुझे क्या करना है, छोटा वाला जो संख्या है मुझे उसको निकालना है, क्योंकि मेरा असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होती है पहले छोटे संख्या लेना है फिर जाके बड़े संख्या लेना है। ठीक है, तो ये सभी में से जो 2 है वो मेरा छोटा है, तो मैं इसको ले लेता हूँ पहले। फिर 2 के बाद कौन छोटा है, 9 मेरा छोटा है। ठीक है, तो 9 लिखता हूँ। फिर उसके बाद कौन है, 11 है। फिर उसके बाद कौन है, 15 है। ठीक है, तो उसी तरह मैं क्या कर मैंने क्या किया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में मैंने लिखा है। ठीक है, उसी तरह मैंने एक बड़े संख्या वाले बड़े डिजिट वाले संख्या लिया है। जैसे पहला संख्या आपका है 847, दूसरा है 9754, तीसरा आपका 8320 एंड चौथा है आपका 571। तो ये 4 संख्या दिया है, ये चारों संख्या में से आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए आप देख लो पहले कि ये जो पहला संख्या है उसमें 3 डिजिट संख्या है, ये 4 डिजिट का संख्या है, मतलब 1 2 3 4 संख्या है। इसमें भी 1 2 3 4 है, 4 संख्या है, इसमें 3 संख्या है। तो हम देख लेते हैं ये दोनों संख्या जो कि मेरा 3 डिजिट नंबर है, मतलब तीनों संख्या है। तो तीनों संख्या में आपको जो पहला संख्या है यहाँ 5 है और ये संख्या में 8 है। तो 5 और 8 में छोटा कौन है, 5 है, इसीलिए मैं क्या किया है 571 को पहले लिया, क्योंकि मेरा असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़े संख्या लिखना है। ठीक है, तो मेरा छोटा वाला ये है तो छोटे मैंने पहले लिखा, फिर जाके 8 है तो फिर 8 लिखा। अभी ये दोनों मेरा 4 डिजिट संख्या है, मतलब इसमें 4 संख्या है, इसमें भी 4 संख्या है, लेकिन इसकी जो संख्या पहला संख्या है 8 है और इसकी जो पहला संख्या 9 है, मतलब 8 और 9 के बीच में 8 छोटा है, तो मैंने पहले 8320 ले लिया और यहाँ 9 बड़ा है तो 9754 को लास्ट में लिया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया असेंडिंग ऑर्डर किसे बोलते हैं। देन कम टू डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है जो नंबर को हम बड़े से छोटे की सजा के लिखते हैं, बड़े से छोटे में सजा के लिखते हैं, उसी को बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े लिखते थे, यहाँ हम क्या करेंगे, बड़े से छोटे लिखेंगे। जिस तरह मैंने वही समान एग्जाम्पल लिया, ये जो लिया था मैंने उसी एग्जाम्पल को लिया मैंने यहाँ। उसी तरह देख लीजिए आप, यहाँ ये 3 डिजिट संख्या है और मेरा ये 3 डिजिट संख्या है। ठीक है, तो ये दोनों 3 डिजिट संख्या में आपको देखना है कि ये और ये दोनों मेरा 4 डिजिट संख्या है, तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा संख्या मेरा यही नंबर है, तो मैंने उसको पहले लिखा, फिर जाके ये वाला, फिर इसको लिखा, फिर ये बड़ा था इसको लिखा, फिर ये बड़ा था इसको लिखा। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से आपको छोटे में सजा के आपको लिखना है। तो गाइज अभी हम पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर्स। प्लेस वैल्यू क्या होती है, प्लेस मतलब जगह होती है, मतलब एक कोई भी डिजिट देता है, कोई भी संख्या देती है, उसकी प्लेस वैल्यू आपको निकालना है। सपोज मान लीजिए आपको एक संख्या दिया है 2 4 6 8 5 3। ठीक है, तो ये आपको संख्या दिया है, उसमें आपको अगर क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो 6 है ये कौन से प्लेस में, मतलब कौन सी जगह में है, उसको जानने से पहले आपको क्या जानना पड़ेगा कि ये प्लेस को क्या बोलते हैं, ये प्लेस को क्या बोलते हैं, ये प्लेस को क्या बोलते हैं, ये प्लेस को। तो सभी का प्लेस क्या है उसको जानना बहुत ही ज़रूरी है।
तो आइए हम जानते हैं। ये जो 3 है मतलब जो भी संख्या आप लिखते हैं उसकी जो राइट हैंड मतलब जो दाहिने हाथ पे जो नंबर होते हैं, सबसे लास्ट वाला जो संख्या होते हैं उसको हम वांस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वांस बोलते हैं। उसी तरह उसके बाद जो संख्या होते हैं उसको हम टेंस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो संख्या होती है उसको हम 100 बोलते हैं। 100 को एज में रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर उसके बाद जो संख्या रहती है उसको 1000 बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? 1000 बोलते हैं। 1000 को TH में रिप्रेजेंट करते हैं। एंड उसके बाद जो होती है उसमें हम बोलते हैं 10,000। 10,000 बोलते हैं। उसके बाद जो संख्या रहती है उसको लाख बोलते हैं। लाख को L में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये संख्या को आप पढ़ सकते हो कि 2,46,853। आप इस तरह भी पढ़ सकते हो, नहीं तो 2,04,10,6,853 आप इस तरह भी पढ़ सकते हो। तो हम इसको लिख लेते हैं 2,04,10,000 6,853। ठीक है, तो इस तरह हम लिखते हैं। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, जो संख्या है उसके लास्ट वाले को 1 डिजिट बोलते हैं। फिर उसके बाद जो संख्या आता है उसको टेंस बोलते हैं। उसके बाद जो आता है उसको 100 बोलते हैं। फिर उसके बाद जो आता है उसको 1000। फिर उसके बाद 10,000। फिर ये आपका जो है वो ये जो है आपका लाख। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2,04,10,6,853। उसी तरह हम दूसरे संख्या ले लेंगे। मान लीजिए आपका दिया है 5009। ठीक है, ये संख्या दिया है। इसमें ठीक है, जो लास्ट वाला संख्या है उसको वांस मानते हैं। उससे पहले जो संख्या है उसको टेंस मानते हैं। फिर उससे पहले जो संख्या है उसको 100 मानते हैं। फिर उसके पहले जो संख्या है उसको 1000 मानते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 5009। 5000 क्योंकि 0 है, 100 प्लस में है, 0 10 प्लस में, 9 है 1 प्लस, तो 5000 हम 9 लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। अभी हम देखेंगे एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ नंबर। मतलब एक नंबर दिया जाता है उसको हम कैसे एक्सपांड कर सकते हैं, मतलब कैसे विस्तार में लिख सकते हैं। सपोज मान लीजिए आपको दिया है, वही नंबर मैं ले लेता हूँ 246,853। सपोज मेरा ये संख्या दिया आपको, उसको आपको कैसे एक्सपांड करना है। एक्सपांड करना है तो मैं बता दे रहा हूँ आपको। चलिए हम इसको एक्सपांड करते हैं। कैसे एक्सपांड करेंगे, जैसे मैंने बताया आपको कि जो लास्ट डिजिट होती है वो 1 होती है। उससे पहले जो होती है 100 होती है। उससे पहले जो होती है 1000 होती है। मैंने जो पहले बताया था उसी तरह आपको करना है। लेकिन अगर इस तरह आपको याद नहीं रह रहा है तो उसके लिए भी मैं आपको एक आसान तरीका बता दे रहा हूँ। जिस तरह आपको एक्सपांड करना है तो आप क्या करना, ये कितने संख्या है पहले गिन लेना। जैसे ये 2 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 संख्या है टोटली। तो 6 संख्या में से आपको क्या करना है, आपकी जो लेफ्ट हैंड है मतलब पहला जो संख्या है वो कितना है, 2 है। तो आप पहले 2 को लिख लेना। फिर 2 को आप क्या करना है, भूल जाना, मतलब 2 को छिपा लेना, ताकि 2 के बाद जितने संख्या है, 2 के बाद कितने संख्या है, 1 2 3 4 5, 2 के बाद 5 संख्या है, मतलब 2 को आपको नहीं लेना है। 2 के बाद 5 संख्या है, तो यहाँ क्या करना है, आपको हमेशा इंटू देना है। फिर 1 लिखना है, और 2 के बाद जितने संख्या है, जैसे 1 2 3 4 5 है, तो 1 में आपको क्या करना है, 5 0 देना है। समझ में आया, 1 2 3 4 5 हो गया। उसी तरह यहाँ फिर से क्या करना है, आपको प्लस देना है। ठीक है, तो फिर 2 मैंने ऑलरेडी ले लिया है। अभी 4 को लेना है आपको, तो 4 मैंने लिख लिया। फिर 4 को आप क्या करना, छिपा देना। फिर उसके बाद 1 2 3 4 संख्या है, उसी तरह जिस तरह मैंने इंटू किया है यहाँ भी इंटू देना। और 1 लिखा है, 1 लिखना। 4 के बाद 4 संख्या है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, 4 संख्या ले लूँगा, 4 0 ले लूँगा। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस दे दूँगा। फिर मेरा 6 की बारी आ रहा है, तो 6 लिख दिया।
फिर उसी तरह इंटू दे दिया मैंने, 1 लिखना है मुझे, 1 लिख दिया। फिर 6 के बाद कितने संख्या है, 1 2 3, तो मैं 1 में 3 0 दे दिया। फिर मैं प्लस दे दूंगा। फिर 6 खत्म हो गया, अभी 6 का काम खत्म हो गया। अभी कौन बच रहा है, 8, तो 8 लिख लूँगा। फिर इंटू लिख दूंगा और 1 लिखना है मुझे, 1 लिख दिया। फिर 8 के बाद कितने संख्या है, 2 है, तो मैं यहाँ 2 0 दे दिया। फिर बच रहा है कौन 5, तो 5 में फिर इंटू 1 लिखा। देन 5 के बाद कितने संख्या है, 1, तो 1 में 1 0, फिर 3 के बाद कोई संख्या नहीं है, इसलिए मैं 3 को अकेला रहने दूँगा। इसी तरह आप उसको एक्सपांड कर सकते हो। अब और एक नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप 5 2 3 4, ठीक है। तो मैं ये वाला संख्या लिया है 5234 है, तो मैं इसको कैसे मान लूँगा, पहले वाला संख्या मेरा 5 है, तो 5 लिख लिया। फिर इंटू देना है मुझे, जिस तरह मैंने यहाँ किया था, इंटू दिया है मैंने। फिर 1 लिखना था, कंपलसरी 1 लिखना है आपको। देन 5 को छिपा के आपको उसके बाद कितने संख्या है, 1 2 3 संख्या है, तो मतलब 1 में 3 0 देना है। फिर प्लस दे देना। फिर 2 है, 2 में इंटू 1 देना है आपको। फिर 2 के बाद कितने संख्या है, फिर आपको क्या करना है, प्लस देना है। फिर 3 की बारी है, 3 लिखना। फिर 1 इंटू लिखना। फिर 3 के बाद कितने संख्या है, 1, तो 1 दे दिया मैंने 0। फिर प्लस 4, क्योंकि 4 के बाद कोई संख्या नहीं, इसलिए मैं उसको अकेला रहने दिया। तो ये था आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी तरह आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है।